हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, कल हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे और ये हमने क्वेश्चन किए थे आदिकाल की। इससे पहले हमने आदिकाल को विस्तार से पढ़ा और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो काफ़ी वीडियो मैंने डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसे देखने के बाद इसके बाद पढ़ेंगे हम भक्ति काल, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ आपको 0 से लेकर 100 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम टीजीटी पीजीटी नेट का संपूर्ण रूप से बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो अगर आप संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का निशान दबाते हुए आल के बटन को अवश्य दबा देना, क्योंकि आप आल का बटन दबाओगे तभी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब ये बता दूंगा आपको, किसी बच्चे को जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको शायद नहीं पता हो, लेकिन बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये जो हिंदी साहित्य के प्रश्न है सभी राज्यों के, चाहे वो टीजीटी पीजीटी नेट कहीं का भी एग्जाम हो, कहीं की परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी के लिए काम आने वाली वीडियो है। तो ये आपके मन में सवाल ना रहे कि मैं टीजीटी में आएगा, पीजीटी में, डिट प्लस में, केवीएस में, एनवीएस में, हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग या फिर राजस्थान में, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। संपूर्ण पाठ्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले पहली बार आए हो तो अब हम शुरुआत करते हैं। संध्या भाषा का अर्थ है अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो उसका उत्तर रहेगा ए, अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संध्या भाषा का अर्थ है। और एक प्रश्न ये बनेगा कि सिद्धों की भाषा कौन सी है, तो सिद्धों की भाषा कौन सी है, संध्या है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया है। सिद्ध साहित्य दोहों में चर्या पदों में है। आगे बढ़ते हैं भाई, 72वां प्रश्न हम कर रहे थे। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, तो यही उसका उत्तर रहेगा। पिंगल भाषा का मतलब होता है जो कानों को प्रिय लगे, और जो डिंगल भाषा का मतलब होता है ये कर्कश शब्दावली में थी, ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी जितनी पिंगल हुई थी। तो सिद्धों की भाषा क्या थी, पिंगल थी, कानों को प्रिय लगने वाली भाषा थी। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरेपा है, और ये ऐसा आप सभी जानते हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरेपा को माना है, और सर्वमान्य रूप से बाद में इसी को सरेपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना गया। बाकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को माना है, वो हम आगे सारे प्रश्न पढ़ लेंगे, आपके सामने क्रम वाइज आ जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अधिकांश साहित्य इतिहासकार और हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वही अभी भी मैंने बताया कि सरेपा को बाद में सर्वमान्य रूप से भी हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया था, पहले इसे राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था। शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर भावलराज को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है, तो यहाँ से आपके बच्चों 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये है कि शालिभद्र सूरीकृत किसकी रचना है, तो मतलब कि ये इसकी रचना कौन सी है, माफ़ कीजिए, शालिभद्र सूरी किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी ने कौन सी रचना लिखी है, तो पहले तो ये भरतेश्वर बाहुबली। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की रचना। कृत का मतलब होता है रचना करना, कृत का मतलब होता है रचना करना। यहाँ पर री की मात्रा है, रे की नहीं है, ध्यान से इसका उच्चारण करें, इसे बोला जाता है कृत, ये री की मात्रा है। ठीक है, तो इसे प्रथम रचना किसने माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रथम रचना माना है, ऐसा आप याद कर लेंगे। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन है, तो देवसेन है। देखो ये रचयिता देख लेना भाई शुद्ध, क्योंकि कई बच्चे इसे ऐसे लिखते हैं रचयिता। ठीक है, च के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ये के ऊपर मात्रा आएगी, ये ठीक है, वो गलत है। ठीक है,
पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मैंने कहा था ना सारे आ लेंगे, तो शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है सरेपा को, शिव सिंह सेंगर ने माना है किसे? पुष्य या पुंड को। तो ये देखें, देवसेन का अन्य ग्रंथ है तो दब सहाउपयास। दब सहाउपयास देवसेन का अन्य ग्रंथ है। देवसेन का एक तो फेमस कौन सा है? श्रावकाचार। अभी अभी आपने पढ़ा श्रावकाचार, जो हिंदी की प्रथम रचना माना गया था। इसके साथ ही इसका अन्य ग्रंथ कौन सा है? दब सहाउपयास। तो ये भी आप याद रखेंगे। चर्या पद के रचयिता कौन है? तो वही चर्या पद के रचयिता रहेंगे सबरपा। चर्या पद के सबरपा, ध्यान रखें सरेपा मत लगा देना, सबरपा है। अवधूत मत किसे कहा जाता है? तो अवधूत मत किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। किसको? नाथ संप्रदाय को, ना कि जैन संप्रदाय को, शगुन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत का किसका है? जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किसका कथन है? ये किसका सिद्धांत है? तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसे अवश्य याद कर लें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा गोरखनाथ। किस कह रहे हैं? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे मच्छिंद्र नाथ। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम 83 प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। गोरखनाथ के गुरु अब ये आ गया है मत्स्येंद्र नाथ। इसे मच्छिंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, ये इनके एक ही व्यक्ति के नाम है, लेकिन इनको अलग अलग उच्चारण से बोला जाता है। तो इसे आप अवश्य याद रखें, कंफ्यूज ना हो। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गोरखनाथ थे ये पृथ्वीराज के समय के थे। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से वारकरी संप्रदाय का संबंध है। किससे? सिद्ध साहित्य से। 84 सिद्धों में सर्वाधिक स्थान किसका माना जाता है? 84 सिद्धों में पहले प्रश्न तो ये बनेगा कि सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? भाई नाथों की संख्या रहेगी आपकी 9। सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। इसे भी आप याद रखेंगे। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो 84 सिद्धों में लुईपा का सर्वोच्च स्थान है। जो प्रसिद्ध जो रहे थे वो सरेपा रहे थे 84 सिद्धों में, लेकिन जो सर्वोच्च स्थान था वो किसका था? लुईपा का। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे नहीं मैम सरेपा है, तो बच्चों ध्यान से पढ़ लिया करो। प्रथम अलग होता है, सर्वोच्च अलग होता है, ठीक है। तो इनका बारीकी से आप अंतर समझेंगे। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने दिया है? सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया है? तो ये दिया है मेरुतुंग आनंद तिलक ने, नैनेन्द्र तथा देवसेन ने, हरिभद्र सूरी राम सिंह ने, या अद्वैज वज्र मुनि दत्त ने। तो इसका रहेगा अद्वैज तथा मुनि दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। याद कर लेना, सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? अद्वैज वज्र तथा मुनि दत्त ने। ये 2 नाम है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो बच्चों अभिमान मेरु मेरुतुंग को कहा जाता है। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? मेरुतुंग, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी महत्व। देखो बच्चों ये मैंने निशान लगा रखा है, वो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसे आप अवश्य याद कर लेंगे। प्रथम जैन कवि कौन है? तो बच्चों प्रथम जैन कवि रहेंगे देवसेन। प्रथम जैन कवि रहेंगे देवसेन। और इनकी रचना के अभी मैंने पढ़ा श्रावकाचार, जो हिंदी की सबसे प्रसिद्ध रचना है, प्रथम रचना है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? भाई धनपाल है, मेरुतुंग है, रोड़ा कवि है, राम सिंह है। तो ये मेरुतुंग है, मेरुतुंग है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? तो कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता देवसेन, धनपाल, सोम प्रभु सूरी, उदोतन सूरी। तो सोम प्रभु सूरी इसका उत्तर रहेगा। कैसे? जो आजकल के कुमार है, ट्रिक रहेगी आपकी, आजकल के कुमार है सोम का पान बहुत करते हैं। सोम का मतलब होता है नशीला पदार्थ या शराब, ठीक है।
तो कुमार क्या होता है, जैसे युवा होते हैं उसे कुमार बोलते हैं, जो अपनी युवावस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, जो किशोरावस्था छोड़कर और युवावस्था की तरफ बढ़ रहा हो तो उसे कुमार बोलते हैं। तो आजकल के कुमार क्या सोम का पान बहुत कर रहे हैं, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। जोहिंद कृत परमात्मा तथा योगीशार से, राम सिंह कृत पावड़ा दोहा से, श्रपा कृत दोहा को से, ढोला मारुआ धुआ से। तो इसका उत्तर रहेगा जो हिंदू कृत परमात्मा प्रकाश था योगीशार से। जो हिंदू क्या है, एक कवि लेखक का नाम है, और जो कृत है इनकी जो रचना है ये है परमात्मा प्रकाश था योगीशार, ठीक है। ये भी आप अवश्य याद रखेंगे। दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है परमात्मा प्रकाश योगीशार से, और ये जो हिंदू की रचना है। रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है, तो रेवंत गिरिराज के रचयिता रहेंगे विजय सेन सूरी। रेवंत गिरिराज के रचयिता है विजय सेन सूरी। 94 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम फ्री में मिलने वाला है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया। पहले तो तुम रूप को देखो, ठीक है। ये रूप शुद्ध है या अपने मन में सोच लेना, या ये रूप शुद्ध है, मैं काफ़ी बार वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। आपने सोच लिया होगा कि आपका उत्तर सही है गलत है। अब मैं बता देती हूँ, ये सही है ये गलत है। कैसे, क्योंकि इसमें बड़े ऊ की मात्रा है ये वाली, इसमें क्या है छोटे ऊ की मात्रा। अब इनका अंतर कैसे समझेंगे आप, ऐसे घूमकर लगती है बड़े ऊ की मात्रा होती है, और ऐसे लगती है छोटे ऊ की मात्रा। इसको बिल्कुल ऐसे घुमाकर, और ऐसे क्या होती है बड़े ऊ की मात्रा है ये, ठीक है। ऐसे वाली ये छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो रूप में क्या है बड़े ऊ की मात्रा आएगी रूप में। ऐसे भी आप ट्रिक देखो, ये घुमा के लिख रखा है। ऐसे भी ट्रिक भी, जिसके पास रूप होता है वो बड़ा घमंडी होता है, मतलब बड़ा होता है, अपने आप को बड़ा समझता है जिसके पास रूप होता है, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिक के द्वारा इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरण रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है, तो हेमचंद्र ने किया। हेमचंद्र ने। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद्र के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार है हेमचंद्र। आसगु कवि की रचना है नेमिनाथ रास, शतुलभद्र रास, चंद्रबाला रास। तो ये चंद्रबाला रास आसगु कवि की रचना है। नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन मिलता है अद्यमानकृत संदेश रासक में, असाहितकृत अंशावली में, कुशल लाभकृत ढोला मारुआ धुआ में, रोड़ाकृत राहुरवेल में। तो रोड़ाकृत राहुरवेल में नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। तो बच्चों नायिकाओं का नक्सिक वर्णन का क्या मतलब होता है, कि नक्सिक का मतलब होता है जैसे नायिकाओं के रूप सौंदर्य का वर्णन, उनकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन किस में मिलता है, रोड़ाकृत राहुरवेल। ये एक लेखक का नाम है, ये उसकी रचना का नाम है, ठीक है। उसी प्रकार से सारे हैं, ये भी आप सारे याद कर सकते हैं। ये लेखक हैं, इस यहाँ इनकी रचना है। अद्यमान की रचना है संदेश रासक, असाहित की रचना है हंसावली, कुशल लाभ की है ढोला मारुआ दोहा। तो देखो ढोला मारुआ दो लेखकों की, एक तो कल्लोल कवि की है, ठीक है। कहीं आप सोचो कल्लोल की कहाँ से आ, कल्लोल कवि, और एक है कुशल लाभ की। तो एक ट्रिक तो आप ये याद कर सकते हैं, ढोला मारुआ दोहा, यानी ढोल बजाने में कुशल कौन है, वही जो ढोल बजाने में कुशल होगा वही तो ढोल बजा सकता है। अब हमें और आपको दे दिया जाए, आपको शायद आता, मुझे तो नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे दे दिया जाए ढोल बजाओ, तो क्या मैं बजा सकती हूँ, बस वही की आवाज़ शोर कर सकती हूँ, लेकिन जो धुन और जो गाने के हिसाब से होता है, जो कुशल होता है वही बजा सकता है। ऐसे भी ट्रिक आपसे आप याद कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे कि कैसे नाम आ रहा है तो इसका भी कैसे ही आएगा कल्लोल, दोनों कैसे हैं। फिर ये है कि या तो दोनों में एक ऑप्शन में मिलेगा, कि आप ये सोचो कि मैम दोनों आ जाए तो क्या करें, तो या तो दोनों नहीं मिलेंगे एक मिलेगा, तो एक को निशान लगा देना जो भी मिल जाएगा, या फिर दोनों होंगे तो ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन मिलेगा दोनों, तो आप दोनों को क्लिक कर देना, ठीक है। डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में, ज्योतिश्वर कृत वर्ण रत्नाकर में,
अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में, कुशल लाभ कृत ढोला मारुआ दोहा में। तो 98 का आपका उत्तर रहेगा ए, राजा बाकीदास कृत कुकवि 32 में डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग किस में मिलता है? राजा बांकीदास कृत कुकवि 32 में। सिद्धसेन कृत विलास वही कथा किस कोटि की काव्य है? तो ये है प्रेम कथा काव्य, सिद्धसेन कृत। पहला तो ये है प्रश्न, यहाँ दो बनेंगे। विलास वही कहा, विलास वही कहा है, कहीं कहीं आपको कथा भी मिल सकता है, लेकिन आपको विलास वही याद रखना है। विलास वही किसकी रचना है? सिद्धसेन की है, पहला प्रश्न ये। दूसरा, इसमें किस कोटि का काव्य है? तो भाई ये प्रेम कथा काव्य, प्रेम कथा काव्य है। रोमांटिक महाकाव्य क्या है? तो धनपाल कृत भविष्यत का, रोड़ा कृत राहुरवेल, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक और दामोदर के। एक मिनट भाई, ये थोड़ा सा हमारा पीडीएफ आगे पीछे चली गई है, लेकिन हम इसको मैनेज कर लेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि थोड़ी सी आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा तो धैर्य बनाए रखना होगा। तो इसका उत्तर रहेगा रोमांटिक महाकाव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा। आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है अभी आज इस पीडीएफ को? तो कमेंट बॉक्स में आप बताते नहीं को आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। हम ये सीरीज लगातार चलाए रखें, या फिर वही बीच बीच में ये कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए, वो आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आप कोई रिप्लाई नहीं देते हो, वीडियो को देख लेते हो, लेकिन आप लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक तो कर दिया करो। ऐतिहासिक चरित्र काव्य कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली। तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य है कीर्तिलता। ये देखो ध्यान दीजिए, ये तीनों ही किसकी हैं? विद्यापति की, विद्यापति की रचना है, ठीक है, तीनों ही विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली, अब ये दोनों किसकी है? अवट भाषा में है, अवट में, ठीक है, अवट में है। या अपभ्रंश भी, कंफ्यूज नहीं होना है, अपभ्रंश भी मिल सकता है, अवट भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि मैम अपभ्रंश आ जाए अवट आ जाए तो हम क्या करें? अगर दोनों आ जाए, अपभ्रंश भी आ जाए अवट भी आ जाए, ध्यान से सुनना, तो आपको अवट करना है, ठीक है, क्योंकि अवट है जो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप था, ठीक है। अगर अवट ना मिले तो आप भ्रंश कर सकते हो। अगर अवट ऑप्शन में नहीं है तो आप अपभ्रंश करोगे, लेकिन अपभ्रंश और अवट दोनों है तो आप अवट को करेंगे, ठीक है। और पदावली की जो है पदावली की जो भाषा है वो मैथिली है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अब तक की विद्यापति की अब तक की कौन सी रचना है जो प्रकाशित नहीं है, नोटिस मात्र है? तो वो कीर्ति पताका है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, वो नोटिस मात्र है। तो ऐतिहासिक चरित्र काव्य रहेगा आपका कीर्तिलता। यहाँ से आपके कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं देखो। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। चंपू का मतलब होता है जो गद्य व पद्य से मिश्रित हो, यानी गद्य पद्य दोनों का वर्णन हो, तो उसे चंपू काव्य बोले। उसमें गद्य भी मिलेगा पद्य भी मिलेगा, तो उसे चंपू काव्य नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुरवेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब 103। ये हमारे चैनल का नाम आ गया, लेकिन मैं आपको पढ़ के अच्छी प्रकार से सुना देती हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य, यानी शिलाओं का मतलब होता है जैसे पत्थरों पर लिखा हुआ काव्य। किस पर? पत्थरों पर लिखा हुआ काव्य। तो 103 का आपका रहेगा राहुरवेल है। ये राहुरवेल है जो पत्थरों पर लिखा हुआ काव्य, यानी शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण राहुरवेल की, ठीक है। 63 सलाखा पुरुषों का जीवन का वर्णन, 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन है किसमें भाई? देखो महापुराण में है, चरित्र काव्य में है, रास काव्य में, कथा काव्य। तो महापुराण रचना है, उसमें क्या है? 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन है। अब ये किसकी रचना है? तो भाई ये पुष्पदंत की रचना है, और काफ़ी फेमस रचना है पुष्पदंत की, ठीक है। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो साहित्य के इतिहास दर्शन का लेखक रहेंगे नलिनी विलोचन शर्मा।
अब दर्शन में पीछे न आ रहा है तो इसको आप न से नहीं उठा सकते हैं। इस साहित्य का इतिहास दर्शन के नलिनी विलोचन शर्मा हैं। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति, अविकसित मतलब कि जो विकसित ही ना हुई हो, मतलब जैसे जिसे इतना नहीं माना जाता है। अविकसित पद्धति वर्णानुक्रम, जो मैंने कल बताया, कल वाली वीडियो मैंने 3 वीडियो बनाई, उसमें बड़े विस्तार से पढ़ाया है। ये घासी दत्तासी की है, घासी दत्तासी की है, जिन्होंने घासी दत्तासी ने वर्णों के आधार पर, यानी जैसे ए नाम वाले एक बार, आ वाले ए, क वाले एक बार, ख वाले, तो इस प्रकार से उन्होंने इसको हिंदी साहित्य को बांटा है। इसलिए वे अविकसित तो जरूरी तो नहीं कि एक नाम वाले एक बार पैदा होंगे, दूसरे नाम वाले एक बार पैदा होंगे, तो इनकी ये कमी है एक तरह से देखा जाए, तो इसलिए इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। कालानुक्रमांक रहेंगे आपके मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रहेंगे ग्रियेसन, ये काफ़ी प्रसिद्ध रही थी, ठीक है। तो अब और विदेयवादी रहेंगे रामचंद्र शुक्ल। तो अविकसित पद्धति रहेंगी सबसे ज़्यादा, तो ये वर्णानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा इसका उत्तर। आदि काल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचा गया? तो आदि काल में चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में, मतलब सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा गया था वो जैन साहित्य में लिखा गया था, जैनों ने लिखा था। पुरुष कहानी हो कहा जस पथावे पुन किस कवि की उक्ति है? तो बच्चों ये बड़ी फेमस है, इसे याद कर लेना, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। तो ये विद्यापति हैं। पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुन, ट्रिक बता देती हूँ। पुरुष कहानी, ये नहीं पुरुष वही कहलाता जिसके पास अच्छी विद्या होती है, कहने का मतलब ये नहीं कि और पुरुष नहीं है, लेकिन हमारे जो लोक जनजीवन में जो बोला जाता है ना कि वो बड़ा अच्छा पुरुष है, कहीं ना कहीं उसमें अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी विचारधारा होती है, अच्छे अच्छे कार्य करता है, तो उसे हमें सच्चे में पुरुष कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का अतिथि विश्वनाथ की है। हिंदी साहित्य संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना इसके डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका सी। हाँ यही है, माफ कीजिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद कृति के आचार्य हिंदी साहित्य का अतिथि, इसको मैंने पहले भी बता दिया था। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, और हिंदी साहित्य का अतिथि है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो मैंने चारों बता दिए, आप चारों याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने कहा? IMP, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राहुल सांस्कृत्यान, चंद्र शर्मा गुलेरी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। ये काफी बार परीक्षा में आया हुआ है, याद कर लेना। शंभु करत पय्यू चरुगी से किससे संबंधित है? भाई जो शंभु ने जो रचना लिखी पय्यूम चरुगी, ये किस विषय से संबंध है? इसका किससे संबंध है? तो इसका राम कथा से। इसमें राम 5 कांड हैं, ये भी आप याद रखोगे, इसमें 5 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। लेकिन पय्यूमचर्यू में कितने हैं? पैसे पय्यूमचर्यू, पैसे 5 कांड है, ठीक है। और शंभु की ये रचना है, और ये किस पे? राम कथा पर आधारित है। तो यहाँ हमारे 111 प्रश्न होते हैं, 112 की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश का आदि कवि है तो शंभु है। अपभ्रंश का आदि कवि काफी बार ये आया है, आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भाई इन ग्रंथों में आदिकाल साहित्य में, यानी आदिकाल को जो साहित्य था उसमें गद्य का प्राचीन यानी सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? इसका मतलब ये है, तो ये है कुलेमाला कहा, ये है कुलेमाला कहा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक के रचयिता रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। संदेश वाह क्या है? खंड काव्य है। तो ये आपको क्या करना है, जैसे हमारे कमेंट है, एक तरह से देखा जाए तो कमेंट को हिंदी में संदेश बोलते हैं, ठीक है, कमेंट। और वाह का मतलब होता है उसे कोई भी किसी चीज़ को ले जाने वाला। तो जैसे हमने किसी के पास कमेंट किया तो हम हिंदी में बोलेंगे वो, मतलब कि ये इंग्लिश में तो ये बोला जाएगा वो नहीं सेंड हुआ, और हिंदी में हम बोलेंगे वो खंडित हो गया, मतलब कि खंडित हो गया मतलब रास्ते में कहीं अटक गया, नहीं पहुंचा। तो ये भी आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है?
ढोला मारुरा धोआ, खुसरो की पहेलियाँ, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये अपभ्रंश, ये भाषा का नाम है, अपभ्रंश से प्रभावित है भरतेश्वर बाहुबली रास, और ये शालिभद्र सूरी की रचना है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है तो खुमान रासो है जो अपभ्रंश से प्रभाव मुक्त ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और उसकी भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ? यथार्थ का मतलब वास्तविक, सच्चाई वाला। तो वर्ण रत्नाकर में क्या है? वर्ण रत्नाकर में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ यानी वास्तविक वर्णन हुआ है। चित्रण कहें या वर्णन करें एक ही बात है। शंभु का अपूर्ण ग्रंथ है तो शंभु का अपूर्ण ग्रंथ है पयुमचर्यु, पयुमचर्यु जिसमें 5 कांड है। पयुमचर्यु राम कथा पर आधारित है और ये अपूर्ण ग्रंथ है। शंभु को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे आप। शंभु को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। डॉक्टर भयाणी ने शंभु को अपभ्रंश का कालिदास कहा है, ठीक है। और ये कालिदास सुध काली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और कालिदास आते ही बच्चे क्या करेंगे भाई, काली तो ये लिखा जाता है, दास और लगा देते हैं, लेकिन ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, 1 मिनट में बता देती हूँ। इसको आप कालिदास को ऐसे लिखेंगे, दास लगेगा तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, पहले बड़ी ई की आती है। तो कालिदास यही शुद्ध है। बहुत बार परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध पूछे जाते हैं, और ये नहीं कि हम स्पेशल भी शुद्ध अशुद्ध की क्लास ले लेंगे। इसके साथ ही जितने मैं करवाती जाऊंगी, जो प्रश्न शुद्ध अशुद्ध में, जो शब्द पर शुद्ध अशुद्ध में आ रहे हैं, उसके साथ की साथ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक बहुत कम करते, जितने आप देख रहे हो उतने लाइक नहीं आते हैं। तो बच्चों आपके लाइक के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और मुझे लाइक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। बस यही है कि आप वीडियो को देखकर चले जाते हो लेकिन लाइक बहुत कम करते हो। लाइक कर दिया करो, और पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा निःशुल्क से टीजीटी पीजीटी नेट का। और ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, और ये निःशुल्क है आपका टेलीग्राम ग्रुप। चैनल के अबाउट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी दी जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो तो ये शिकायत रहती है मेरे आपसे। और इस तरह से आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो, मैं कमेंट में आपके जवाब देने का प्रयास करूँगी। ये सभी जानते हैं मेरे पुराने वाले बच्चे कि मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब देती हूँ, और अगर इतना संभव नहीं होता तो मैं स्पेशल वीडियो भी आपके कमेंट के लिए लेकर आऊँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।